मैटर के तीन स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे। क्या आप मैटर के फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट के बारे में जानते हैं? तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी दो महान साइंटिस्ट की स्टोरी दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। एक थे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस who studied the behavior of photon that are the particles of light at University of Dhaka। उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि कैसे ये पार्टिकल्स दोनों नेचर शो करते हैं एज वेव एंड पार्टिकल। उन्होंने डेवलप किया एक कंप्लीट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ फोटोन, बट his discovery was rejected by the scientific journal। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा आइंस्टीन को। आइंस्टीन उस समय इसी थ्योरी पे काम कर रहे थे कि एटम्स को कैसे हम बहुत लो टेम्परेचर पे सरवाइव करा सकते। आइंस्टीन को बोस का मैथमेटिकल फ्रेमवर्क पसंद आया। फिर उन दोनों ने साथ में इस पे काम किया और दे इवेंचुअली लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज BEC, Bose-Einstein condensate। They worked together and predicted that at extremely low temperature atoms do not behave as a single identity, but instead they merge together and behave as a giant particle as the fifth state of matter known as Bose-Einstein condensate। आपको पता है उन्होंने कितने कूल टेम्परेचर पर इन एटम्स को कूल डाउन किया था? दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री केल्विन। अब इन्होंने 0 डिग्री केल्विन से कुछ ऊपर टेम्परेचर लिया था और एटम्स को कूल डाउन कराया था। फिर बाद में कुछ अदर साइंटिस्ट ने BEC को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लैब में यूज किया as a super cooled gas of rubidium that is 100,000 times lesser denser than air। Now question arises कि ये जो BEC है इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एक सिंपल एप्लीकेशन है एटम लेजर। एटम लेजर अनलाइक द नॉर्मल लेजर होता है, जैसे नॉर्मल लेजर में बीम ऑफ लाइट होती है, यहाँ पर बीम ऑफ एटम्स होता है। तो ये थी एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड द टू साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे बहुत काम किया। ऐसे ही और साइंटिफिक स्टोरी और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फॉलो करिए शिक्षा नेशन को।